हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे क्यूमिन एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, जिसे जीरा बोलते हैं हिंदी में। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स आती है। एक तो होता है क्यूमिन जो नॉर्मल होता है अपना, सेकंड होता है ब्लैक क्यूमिन और थर्ड होता है कि बिटर क्यूमिन। बिटर क्यूमिन को आप कश्मीरी जीरा और शाही जीरा बोलते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक लोकल में समझते हैं कि लोकल में कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, क्या पैकिंग होती है, कौन से कंट्री में हम भेजते हैं, क्या सर्टिफिकेट्स लगता है एंड इसका बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स मतलब वो हेल्थ वाली बात नहीं करूँगा कि इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया था, इतने टर्नओवर का एक्सपोर्ट हो, वो चीज़ नहीं। एक सिंपल वे पे हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 70% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है जीरे का, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर आप लोकल में देखोगे कि इसका प्रोडक्शन होता कहाँ पे, एक गुजरात में ज़्यादा होता है और एक राजस्थान में होता है। लोकल में ही लोग इतना इसमें प्रॉफिट आता है। अगर आप मुंबई पुणे और मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 230 रुपीज़ के जी से लेके 350 रुपीज़ के जी के आसपास बिकता है। डिपेंड करता है कि क्या प्राइस है, क्या मंडी का रेट है और सारी चीज़ें, अगर लोकल में एक्चुअली कहाँ बेचते हो। और रेट भी 140 रुपीज़, 150, 160, 130 डिपेंड करता है कौन सा क्वालिटी लेते हो। लोकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रॉफिट मार्जिन लोकल में ही इतना है, तो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री में तो ज़्यादा ही मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि मेजर स्टेट्स कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात में भी आप देखोगे कि आपको ये मिलेगा, ऊंझा में सबसे ज़्यादा इसका मार्केट है, हब मार्केट है, नियर बाय एरिया में होता है बट एक सेलिंग मार्केट है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ऊंझा। ऊंझा में है, राजकोट में है, पालन में है, मौसाना में है, विशनगर में है जो गुजरात में। और जयपुर में और राजकोट में आपको मिलेगा जयपुर, किशनगढ़, कोकरी और 2-3 प्लेसेस हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा कौन से इसमें आता है। ये क्वालिटी बेस पे इसको मेजर करते हैं। एक तो होता है यूरोप क्वालिटी, दूसरा होता है गल्फ क्वालिटी एंड थर्ड वन होता है सिंगापुर क्वालिटी। जो यूरोप क्वालिटी का उसके प्योरिटी के ऊपर होता है 99.5%। मैंने भी स्लाइड बनाई थी, आपको उसमें से बता रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ स्किप ना हो आपको। आप जब भी बायर से बात करते हो तब बायर आपको पूछेगा, और आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस हो रखा है, ये जो सीड, ये क्यूमिन है अपना, जीरा है, तो कैसे है, मतलब मशीन से क्लीन हुआ है या सॉटेक्स क्लीन है। आप ये चीज़ पूछना और खुद स्टडी करना कि व्हाट इज सॉटेक्स क्लीन और मशीन क्लीन क्या है। उसके बाद इसमें ऑयल कंटेंट देखते, जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करते, जब बायर को डिटेल्स भेजते हैं तो इसमें फिर ऑयल कंटेंट कितना है। ऑयल कंटेंट होना चाहिए 2.5% से लेके 4.5% का, और मॉइस्चर होना चाहिए 2% से 7% के बीच में, ये मॉइस्चर होना चाहिए। इम्पोर्टर्स कम देखेंगे क्योंकि इंडिया के जैसे और भी लोग हैं बट बहुत कम वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे मेजर इम्पोर्टर्स कौन है, कि हम जिनको माल देते हैं। एक तो हो गया वियतनाम, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है यूएसए, इजिप्ट एंड यूएई। मतलब एक तरफ से यूएसए को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज है वो नियर बाय कंट्रीज है, तो आप इजीली उनको भेज सकते हो, ठीक है। बात आती है पैकिंग की। जब आपको ऑर्डर कंफर्म होता है, पैकिंग के टाइम 50 किलो एंड 50 kg, और अकॉर्डिंग टू योर बायर रिक्वायरमेंट कि वो क्या चाहता है, कौन सी पैकिंग, तो इस हिसाब से आप उनको पैकिंग दे सकते हो। और पैकिंग में पीपी बैग्स ही जाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि पीपी बैग्स शुड बी सील्ड। वो हमेशा सील्ड होना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर होता है ना मॉइस्चर लग जाएगा या मतलब ख़राब होने के चांसेस फिर हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा एकदम हौच पौच वाला है नहीं सिस्टम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आपको एक तो प्लांट एंड क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट लगता है, दैट्स कॉल्ड फाइटो सर्टिफिकेट। अगर आप ब्रांड के नाम से बेच रहे हो तो आपको फसाई लगेगा। अभी फसाई में भी कैसे सिस्टम है, क्योंकि जीरा ऐसा कम्योडिटी, आपको एक एक दो दो कंटेनर कोई नहीं मांगेगा आइटम। ये स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी को अप्रोच भी करोगे ना कि दैट आई एम हैविंग अ क्यूमिन सीड्स करके एंड वांट टू एक्सपोर्ट टू यू, वो बायर बोलेगा वो ऑलरेडी किसी से ले रहा है, तो आप समझिए इस चीज़ को, वो आपके पास शिफ्ट क्यों होगा। सो आप अप्रोच कर सकते हैं कि सर ऑन अ ट्रायल बेसिस आप जिनसे ले रहे हो आप उनसे लो, एक बार मेरा क्वालिटी चेक करो, मैं आपको एज अ 5 kg 10 kg का सैंपल आपको दे सकता हूँ। तो 10 किलो का अब एलसी थोड़ी ना बना के देगा। 10 kg अगर मान लो आपको आज का रेट, मान लो गुजरात में 150 रुपये किलो है, 10 किलो मतलब 1500 का हो जाएगा। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझिए। अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब 10 किलो का, 20 किलो का उसको पैकेट बना के बोलो सर आप मेरा क्वालिटी चेक करो एज कम्पेयर टू हिम, और हम इसको रेगुलर में फ्लो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रांड लेते हो देन आपको फसाई का होगा, क्योंकि रीज़न ये होता है कि एक कंटेनर तो कोई मंगवाएगा नहीं, 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन डिपेंड करेगा बायर कितना वो मांगता है। और इनिशियली आप ये मत सोचिए कि एकदम बल्क ऑर्डर आ रहा है। इस केस में आपको अपना खुद का भी पाउच बना सकते हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट ही इज़ इन यूएस, तो आज से 6-7 महीने पहले उनसे बात हुआ था। सो ही टोल्ड मी दैट कि यहाँ पे 100 ग्राम जीरा 55 रुपीज़ का बिकता है एज़ कम्पेयर टू, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 55 रुपीज़ का, मतलब 550 रुपये किलो हुआ है सारी चीज़ें मिला के। इससे ज़्यादा भी होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ 5-6 महीने पहले की, ज़्यादा भी होता है उसमें।
तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं ब्रांड बना रहा हूँ तो फसाई का इंपॉर्टेंट रहेगा आपको इस चीज़ में। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट बेनिफिट है तो इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक आता है कि 0.15% इसको आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। एम एस, अब इसके ऊपर अभी एम एस चेंज होकर रोड ट्रिप में आ चुका है, तो एम एस 7% है। एक TMA स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंट करके है, तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको स्पाइस बोर्ड्स में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो होता है ना RCMC स्पाइस बोर्ड्स आता है इसका, और ये आपको हेल्प करेगा हर चीज़ में, लाइक लिस्ट भी होता है इसका, डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग, आपको सब चीज़ों में स्पाइस बोर्ड हेल्प करेगा। तो इसके अलावा आपका आज ये टास्क है कि आप क्यूमिन सीड्स के रिगार्डिंग ये प्रोडक्शन, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ का होता है, जैसे होता है ना एक जीरा का कोल्ड ड्रिंक भी आ रहा है आजकल मार्केट में, ठीक है, फूड्स में यूज़ होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपके इसके मेडिकल इंडस्ट्री में होता है ना, हेल्थ इंडस्ट्री में, वहाँ पे काम आता है। आपको अभी ये देखना है कि आप इसको एप्लीकेशन कहाँ पे अप्रोच करेंगे। अब मेन बात के ऊपर बात करते हैं कि इंडिया से आप जब भी बाहर ढूंढते हो तो आप सबसे पहले डालते हो कि क्यूमिन सीड्स इम्पोर्टर इन, जैसे बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, US हो गया। आपको एक बात बताता हूँ, इंग्लिश हर जगह पे नहीं चलता है, सो विच मीन्स स्पेनिश लोग है ना, स्पेन में स्पेनिश चलेगा, जर्मन में जर्मनी चलेगी, फ्रांस में फ्रेंच चलता है। तो एक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ कि किस कंट्री में जीरे को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। तो आप जब भी ढूंढोगे ना कि जैसे अभी स्पेनिश में इसे बोलते हैं कोमिनो, कोमिनो करके बोलते हैं, तो आप ये डालो कि कोमिनो इम्पोर्टर्स इन ये, या तो आप गूगल ट्रांसलेट से यूज़ करो कि क्यूमिन सीड्स इम्पोर्टर इन स्पेन, तो उसको कॉपी करके आप डालोगे तो अलग डाटा मिलेगा आपको, फेच होके अलग डाटा आएगा। हाँ ठीक है, फ्रेंच में इसको क्यूमिन बोलते हैं, ठीक है, डच में इसको कोमजिन करके कहते हैं, जापानीज़ में केमिन करके बोलते हैं, चाइनीज़ में मैशिन ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि किस चीज़ को क्या डालते हैं। आई होप आपको कुछ थोड़ा सा समझ आ गया हो। बायर फाइंड आउट करना इज़ टोटली डिफरेंट, जो आप लोग बताते हैं ना यूट्यूब पे कि ऐसा करो वैसा करो, वो है, दिस इज़ द एक वन वे, बट रियल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया कि जीरे का प्रोडक्शन कैसा होता है, कौन सी सिटी में मिलता है, पैकिंग इसका 20 से 50 25 kg से 55 kg का PP बैग्स में होना चाहिए। मैंडेटरी ज़्यादा कुछ नहीं, स्पाइस बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहाँ से आपको एक फाइटो का सर्टिफिकेट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो चीज़ होनी चाहिए। फिर बाकी तो सारा नॉर्मल ही है कि आपको ऑर्डर कैसे लेना है, क्या करना है, कहाँ से, सोटेक्स क्या होता है, प्रोसेस क्लीन क्या होता है, ये चीज़ें हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर कुछ भी जानना है या सीखना है, जस्ट मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।